हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम आपको ज्यामिति आकृति पूर्ति के बारे में बताएंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन यह छठा भाग होता है। इसमें इस भाग में 6 प्रश्न आते हैं। ये हमारा भाग छठा है। छठे भाग में आप देख सकते हैं ये ट्रेड एनालिसिस है, ये हमारी बुक में। इसमें है परीक्षा वर्ष पूछे गए प्रश्नों का विवरण। फेज 1 2024 में 4 प्रश्न पूछे गए थे। फेज 2 में भी 4 प्रश्न पूछे गए थे। 2023 में भी 4 प्रश्न, 2022 में भी 4 प्रश्न, 2021 में भी 4 प्रश्न, 2020 में भी 4 प्रश्न, 2019 में भी 4 प्रश्न, 2018 में 5 प्रश्न, 2017 में 5 प्रश्न, 2016 में 3 प्रश्न, 2015 में 3 प्रश्न। तो बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इस चैप्टर से हर वर्ष कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर 2, 4, 3 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये ज्यामिति आकृति पूर्ति है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इस चैप्टर का नाम है। आइए देखते हैं क्या होता है इसकी विधि और तरीका हल करने का। तो हल करने की विधि देखिए। अब हल करने की विधि क्या होती है? इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के हल हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। इसके अंतर्गत केवल इतना ही ध्यान देना होता है कि किसी उत्तर चित्र को प्रश्न चित्र में संयुक्त कर देने से वर्ग त्रिभुज वृत्त का निर्माण हो जाता है। बस इसमें मतलब यही ये कह रहा है कि अगर कोई भी फिगर दिया है, बस उसको क्या ध्यान में रखना, उसे पूर्ण करना है। और जो आकृति बनेगी उस आकृति के 4 विकल्प दिए होंगे। जो हमारी सही आकृति होगी उस आकृति को हम उसी वृत्त को काला करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्यामिति आकृति पूर्ति। आइए हम इसके उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण देखो। उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वर्ग बनाता है। हमें क्या कह रहा है ये प्रश्न? उस उत्तर चित्र को चुनिए, मतलब 4 विकल्प दिए हैं, 1, 2, 3, 4 ये विकल्प दिए हैं। और हमारा ये दिया है प्रश्न चित्र जो चित्र पूर्ण वर्ग बनाता हो, मतलब ये जो वर्ग है उसे पूर्ण बनाता हो। तो उस चित्र को यहाँ पे फिट करना है या बैठना है या बैठाना है। जो इस आकृति में बैठ जाएगा और इसको वर्ग को पूर्ण कर देगा, वही आकृति हमारी बिल्कुल सही होगी। तो अब हम देखते हैं क्या बनेगा इसका फिगर डायग्राम, इसका क्या बनेगा। अब हम आपको बताएं। देखो, ये जो आकृति है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरीके से है। और इसमें ये जो कट है, ये वाला ये हिस्सा ये बहुत छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है। तो बस ये इसे पूरा करने के लिए देखो, ये तो पूरा है और ये वर्ग पूरा करना है। ठीक, ये वाला ये जो लाइन है इसे यहाँ मिला देना है। ठीक है, जब इसे मिला देंगे तो फिगर हमारा कौन सा बनेगा? देखो, ये अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा है। जबकि हमें ये वाला हिस्सा बड़ा चाहिए ना। यहाँ भी जो फिगर बैठेगा उसका हिस्सा ये वाला बड़ा होना चाहिए। तो इसका हिस्सा बड़ा वाला ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये त्रिभुज बना है, ये है, इसका हिस्सा ये वाला बड़ा है। ठीक है, और नीचे वाला छोटा होना चाहिए। इसका देखो नीचे वाला बड़ा है, इसका भी नीचे वाला बड़ा है, इसका त्रिभुज इसका बड़ा है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, जो हमारे फिगर में पूर्ण रूप से बैठ जाएगा और हमारे वर्ग को पूर्ण कर देगा। इसी तरीके से हमें यही विधि है इस चैप्टर को हल करने की। बस इसमें वृत्त दिए होंगे, वर्ग दिए होंगे, त्रिभुज दिए होंगे, नाना प्रकार की आकृतियाँ दी होंगी। उन आकृतियों को हमें पूर्ण करना है और जो उसमें हम ऐड करेंगे, जो जोड़ेंगे, उस तरीके की आकृति हमें हमारे उत्तरों में 4 तरीके की दी होगी और उन्हें सही बस
छांट के लिखना है, बस इतना ही करना है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आज हम हल करेंगे इस चैप्टर से। यहाँ से शुरू होता है हमारा, इसके ये निर्देश हैं। जेएनवी क्वेश्चन सेक्शन PYQS क्वेश्चन सेक्शन है। इसमें 1 से 68 तक प्रश्न दिए गए हैं। इसका निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 68 तक के बारे में जिसमें बताया गया है। ये हमारी बुक है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है जवाहर नवोदय की। अब हम इससे ही तैयारी करते हैं। आइए इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। देखो ये निर्देश है, निर्देश बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। निर्देश पढ़ने से हमें मालूम होता है हमारा जो प्रश्न है वो क्या पूछता है, इसको कैसे हल करा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 से 68 तक है। देखो प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, वर्ग और आयत, व्रत, तो व्रत सर्किल दिए हो, ट्रायंगल दिया हो, वर्ग दिया हो के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। बाईं ओर मतलब उल्टे हाथ की तरफ, और दाहिनी ओर उसके दूसरे भाग के 4 उत्तर दिए गए हैं। मतलब ये दाहिनी ओर 4 चित्र दिए गए, A B C और D दर्शाया गया है। दाहिनी ओर के चित्र में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। मतलब बस हमने इसलिए पहले हमने आपको बताया है, अब इसलिए हमने पढ़ा है कि इसका निर्देश, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझ में आ सके। देखो बच्चों यहाँ देखना है, ये 1 नंबर फिगर दिया है। ये जेएनवी 2023 में एक प्रश्न पूछा गया है। ये फिगर प्रश्न फिगर है। देखो ये प्रश्न फिगर है, हमारा प्रश्न फिगर ये है। अभी ये कह रहा है कि इस आकृति को हमें पूर्ण करना है, मतलब इस वर्ग को हमें पूर्ण करना है। तो इस वर्ग को पूर्ण करने के लिए ये जो लाइन है वो यहाँ लाएंगे और ये लाइन है यहाँ लाएंगे। जब ये लाइन इधर से इधर आएगी तो किस तरीके का जो आकृति हमारे बनेगी वो आकृति क्या होगी। देखो अब हम हल करके आपको बताएंगे किस तरीके से। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, आकृति किस तरीके बनी है, इस तरीके की, यूं 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 और यूं बनी हुई है, ठीक है ना। ये आकृति बनी हुई है ये। अब हमें इसे पूर्ण करना है, तो पूर्ण करने के लिए ये वाली आकृति यूं और यूं एक तरीके से। तो हमने हमारा थोड़ा वैसा रहा है, लेकिन इसका लगभग ये होगा, ये साइज सही होगा। जो इस तरीके का वर्ग बनाएगी तो ये जिसकी हमें लगभग दिखाई दे रहा है कि चारों भुजाएं लगभग बराबर हैं, ठीक है ना। तो इस आकृति में जो बनेगा वो ये देखना, ये जो बनेगी आकृति वो ये नहीं पूर्ण कर पाएगा, क्योंकि ये देखो लंबा है, ठीक है। ये एक आयत है, ये वर्ग है, ये देखो इसका उल्टा बना हुआ है दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये त्रिभुज बना तो ये भी नहीं होगा। देखो ये वर्ग सा बना है, ये यहाँ पे उठा के यहाँ रख देंगे तो ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया भाई। ये साधारण सवाल है, देखिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये एक कटा हुआ व्रत बना हुआ है, ठीक है ना। अब हमें एक इस पे जोड़ना है, जो ये हम व्रत पूर्ण करेंगे, एक पूरा गोला बनाएंगे, तो इसकी जो आकृति बनेगी वो आकृति क्या होगी। देखो ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जब हमारी जो दूसरी आकृति बनेगी उसका ये वाला हिस्सा उभरा हुआ होगा और ये वाला हिस्सा धंसा हुआ होगा और ये वाला हिस्सा भी उभरा हुआ होगा। समझ में आया। दूसरा हिस्सा इसे जोड़ेंगे, इसे उठा के किसी चीज़ को ऐसे जोड़ेंगे तो जो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ जाए, मतलब इस आकृति को पूर्ण कर दे, वो वाली आकृति हमें उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक। तो इसमें देखो ये दिया, ये जो धंसा हुआ हिस्सा है और ये उभरा हुआ हिस्सा है।
अब जो आकृति में हमारा बनेगा वो पहले जो धसा हुआ है वो उभरा हुआ बनेगा, जो उभरा हुआ है वो धसा हुआ बनेगा, तभी तो फिट बैठेगा भाई। ये तो आपको नॉर्मल बात है भाई। कोई चीज़ इसके पूर्ण करेंगे, इसे में सटाएंगे, तो जो चीज़ उभरी हुई है वो धसी हुई होनी चाहिए, जो धसी हुई है वो उभरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब ये क्या करेंगे, हम इसको अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो धसा हुआ है और ये वाला हिस्सा इसका उभरा हुआ है। देखो इसमें आकृति में ये ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। देखो कैसे बनेगा आपको बताएं। ये हमने वृत्त बनाया, ये वृत्त है, ये वृत्त है। तो अब इसमें आकृति क्या बनी, देखो इसमें आकृति में एक ये गया और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। देखो ये है नहीं, क्योंकि ये जो आकृति है यूं बनी हुई है, यूं, इसमें तो नहीं बनी हुई, ये अंदर दर्शा दिया, ठीक। तो ये नहीं है। भी देखो ये आकृति यहाँ ऐसी आई, ऐसी है, ऐसे ऐसे, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, इसे अगर लगाएंगे तो बन जाएगा। देखो बी को अगर उठा के लगाएंगे तो बनेगा। इसकी ये जो अंदर तरफ धसी है ये कुछ ज़्यादा गहरी लग रही है, इसकी गहरी कम है ना, सेम है। जबकि ये यहाँ का थोड़ा गहरा है, इसका थोड़ा ही तो गहरा है, यहाँ पे ऐसा है ना। ये देखते हैं, चलो अब आगे देखते हैं, दूसरा तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं, ये देखो ये बनाया कैसा इन्होंने ये ई बना दिया, ये तो है नहीं, ये दो तो है नहीं। चौथा देखते हैं, देखो इसमें क्या बना है, ये जो आकृति है, ठीक, इसके बाद ये अंदर तरफ गया है त्रिभुज नुमा, एकदम नुकीला गया है, देखो नुकीला, इसमें गया है नुकीला। तो नुकीला, इसमें नुकीला नहीं गया शायद, देखो गया नुकीला नहीं है ना, इसमें नुकीला नहीं गया तो ये नुकीला भी नहीं होगा। देखो अब इसमें ये यूं गया, यूं यूं है तो दूसरी आकृति में यूं बनेगा, ये वाला बाहर तरफ जा रहा है तो उसका जो हिस्सा वो बाहर तरफ जाएगा, इसका हिस्सा बाहर तरफ गया है, नहीं गया है। और इसमें ये यहाँ पे धसा हुआ है, तो डी भी नहीं है, बी आंसर है। बी वाला जो आकृति है ये वो हमारा मैच खा रहा है। अगर इसे बैठाएंगे तो सेम टू सेम आकृति हो जाएगी। देखो क्योंकि इसमें जो है ये त्रिभुज सा निकला हुआ है, इसमें त्रिभुज नहीं है, और इसमें यूं गया त्रिभुज सा बन गया। लेकिन जबकि इसमें देखो यूं ये धीरे 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 घुमा है भाई, एकदम कोई धसा हुआ तो त्रिभुज सा धसा हुआ है नहीं जो हमारा हो जाए। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। समझ में आया आपको। देखो साधारण सी बात है, इसे समझने में जो हमारी आकृति बनेगी वो यूँ बनेगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी। जो ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा एकदम तिरछा है, जो एकदम जो ये पूर्ण करेगा, ये नहीं पूर्ण करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे घुमा हुआ है, घुमा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल यूँ है, एक लकीर बिल्कुल सीधी, और यहाँ पे देखो ये इन्होंने बना रखा, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो ए और सी और डी ऑप्शन इसलिए नहीं है, और इसलिए हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये वाला देखते हैं। ये ऑप्शन हमारा तीसरा है, तीसरा है, तीसरा एक वर्ग बना, वो हाँ वर्ग ही बना है, और इसे ये कटा हुआ है, ये अब ये बनेगा, कौन सी आकृति में लगेगी, ये बिल्कुल सही होगा। देखो क्या होता है, कितनी बार ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जितनी तरफ बाहर की तरफ निकला होगा उतनी तरफ अंदर की तरफ धंसा होगा, ठीक है। तो इसमें कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है। जो इसकी आकृति बनेगी वो ये बनेगी, ये बनेगी,
समझ में आया, ये आकृति बनेगी। तो इसमें देखो ये 4 बार 4 बिंदु हैं, देखो 1 2 कितने बने, 1 2 3, 3 ऊपर की तरफ बने हैं, 4 नीचे की तरफ बने, 1 2 3 4, 4 नीचे की तरफ। देखो इसके जो कार्नर हैं वो ऊपर जाएंगे, तो कार्नर किसके ऊपर गए, बस यही है मेन पॉइंट इसका, यही है कार्नर ऊपर की तरफ होंगे। देखो इसका कार्नर जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। और इसमें देखो धसे हुए होंगे 1 2 3 और 1 2 3 4, 4 नीचे हैं, 4 नीचे हैं इसके भी। तो ये वाली जो ए आकृति हमारी बनी हुई है वो सीधे इसमें फिट हो जाएगी। बी इसलिए नहीं फिट होगी क्योंकि इसके जो ये जो कार्नर है वो नीचे है, जबकि ये ऊपर होने चाहिए, क्योंकि जो आकृति हमारी बनी हुई है उसका वो यूं बना हुआ है तिरछा, तो इसलिए ये नहीं, इसमें 2 बने तो ये नहीं, इसमें भी 2 बने इसलिए नहीं है। तो ए हमारी आकृति बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन JNB 2023 में पूछा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी तरीके से हल करना है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसे पूर्ण करना है। तीसरा सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे हमें पता लगेगा कि किन बच्चों को ये प्रश्न समझ में आते हैं जो हम पढ़ाते हैं, कौन से प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, इससे हमें ये पता लगेगा। और कोई भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम आती हो तो हमें ज़रूर बताते रहें, इससे आप लोगों को सही जानकारी मिलेगी और आने वाली परीक्षा में आपको बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरीके का ये वर्ग बना हुआ है और इसमें यूं यूं जो ये निकली हुई है चोन और ये इस तरीके इस आकृति को पूर्ण करना है। देखो यहाँ पे क्या है, बस सब कुछ दिया है, थोड़ा ये वाली लाइन है वो यहाँ पे मिला देनी है, बस इतना ही है। तो अब इसको हल करना है। देखो यही तरीका है, जो इसमें ये वाली बनी हुई है वो वही हमारा सही। इसमें देखो कार्नर निकला हुआ है, ये कार्नर निकला हुआ है, उसी में देखो बिल्कुल सेम आकृति ये बन गई। यही आकृति कहाँ पर है, बस वही सही है। देखो ये वाली जो ये यहाँ पे जो कार्नर यूं गया है, ये जो की है यूं आई है, यूं ये घुमावदार है। देखो इसमें ये देखो ए में देखो घुमावदार है, ठीक है ना, ठीक है। बी में भी घुमावदार है, ठीक है। और सी में सीधी है, तिरछी है थोड़ी, एकदम सीधी है, ये नहीं है। और ये देखो ये भी एक घुमावदार है, ठीक है। समझ में आया। और इसकी जो ये लकीर होगी वो सीधी होगी, इसकी ये सीधी है, इसकी ये सीधी है, इसकी ये सीधी, इसकी अब देखो इसकी ये वाली लाइन है वो ये सीधी है, इसकी ये सीधी है, इसकी सीधी नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दो नहीं है। और इसकी ये सीधी है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये यूं जाके यूं हुआ है, ये इसका ये वाला हिस्सा जो बाहर निकला हुआ थोड़ा, ये यूं है तो ये बाहर निकला हुआ, कर्व सा बना हुआ है और इधर निकला हुआ, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये सीधी आई है और एकदम ये घूम गई, तो ये आई सीधी और ये घूमी, जबकि इसमें देखें यूं आई है, यूं कर्व थोड़ा घूमा हुआ है। इसका कर्व नहीं, इसमें कर्व नहीं बना, इसमें सीधी आई है और एकदम तिरछी हो गई, तो ये ए भी नहीं है हमारा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखो यूं इसमें कर्व सा बना है हल्का, तो इसलिए ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल मैच खा रहा है, जो आकृति को पूर्ण करेगा, हमारे वर्ग को पूर्ण करेगा और बनाएगा पूर्ण वर्ग ये आकृति। तो चौथे का डी ऑप्शन हमारा राइट है। इसी तरीके से हम 5वां देखेंगे क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में ये प्रश्नाकृति दी हुई है, क्वेश्चन आकृति इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है और ये कटा है। अब हमें क्या देना है, देखो इस तरीके से वर्ग जो कटा हुआ है
इसका ये वाला हिस्सा विलुप्त है, इस हिस्से को मिलाना है। देखो ये जो है यूं यूं, और एक ये देखो सीधी लकीर है, इसके बाद ये तिरछी हुई है, फिर ये सीधी यहाँ पे हुई है, फिर ये यहाँ पे आके यूं मिल गई, तो ये होगी ये वाला हिस्सा। ये इन्होंने देखो, अब ऑप्शन है ए बी सी डी। अब देखो इन्होंने एक कर्व सा बनाया है, जबकि इसमें कर्व सा नहीं बनाया है, तो इसलिए ये आकृति हमारी सही नहीं है। इसमें क्या है, इसका ये वाला हिस्सा देखो यूं बना हुआ, छोटा सा है, और ये भी छोटा सा, तो बी भी नहीं है। अब सी देखते हैं, सी में क्या है, ये वाला हिस्सा और यूं गया है, छोटा यूं है, यूं। देखो ये वाला जो सी ऑप्शन है, इसका ये देखो हिस्सा बड़ा है, इसका भी हिस्सा बड़ा है, इसका ये वाला हिस्सा छोटा है, तो इसका ये वाला हिस्सा छोटा है, और इसका जो देखो ये कर्व सा बना हुआ, ये देखो पहले सीधे है, इसमें भी सीधे है, इसका देखो ये यूं बना हुआ है, तो इसका देखो ये यूं बना हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन किस लिए नहीं है, ये यहाँ पे इन्होंने यूं काटा है, देखो ये यूं काटा है इन्होंने, देखो यूं, जबकि यूं नहीं, इसमें बिल्कुल ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, और ये लाइन देखो तिरछी है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा नहीं है। ये JNV 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन को हल करना है। इसमें ज्यामितीय आकृति है, इसे पूर्ण करना इसी तरीके से पूर्ण होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसमें ये आकृति दी हुई है, और इस आकृति को पूर्ण करना है। देखो ये जो आकृति दी हुई है, ये और ये है, और जो पूर्ण करने वाली आकृति हमारी है वो ये है, और ये है, और ये है, समझ में। तो इसमें जिसमें ये आकृति बन जाएगी वो पूर्ण हो जाएगी। देखो तो देखो ये बना हुआ है एक लकीर, और ये यूं यूं, इसमें दो लकीरें बनी हुई हैं, तो दो लकीरें इसमें इस आकृति को पूर्ण करना। देखो इसमें लकीरें 1 2 3 बनी हुई हैं पहले ऑलरेडी, तो इसमें भी यूं 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 बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक त्रिभुज सा बना है, और इसमें ये वाली लाइन इसे बीच से काट रही है, बस इतना पूर्ण हो जाएगा। जो 3 लाइनें हैं वो तो बनी हुई हैं, मुझे बीच में हमें ये बनाया है, तो ये देखेंगे इस ये सही है, ये सही है, ठीक है। इसमें देखो था, इसमें क्या है, एक ये लाइन एक ये लाइन, फिर इन्होंने ये बनाया, तो इसलिए ये नहीं सही है। इसमें देखो 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो 2 लाइनें नहीं बननी चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा नहीं सही। इसमें देखो 1 2 3 लाइनें बनाई हैं, तो ये भी नहीं सही है। इसमें देखो इसमें क्या है, ये जो भाग हैं ये बराबर है, तो इसके भी भाग बराबर ही होंगे भाई। और इसका क्या है, एक भाग छोटा है एक भाग बड़ा है, तो इसलिए ये आकृति इसमें फिट नहीं बैठेगी, तो डी भी नहीं सही है। ए आकृति हमारी बिल्कुल सही है। देखो इसके दोनों भाग बराबर हैं, जिस तरीके से इसके दोनों भाग बराबर हैं इस तरीके से इसके दोनों भाग बराबर हैं। जब हम ये वर्ग पूर्ण करेंगे तो यही आकृति यहाँ पे बनेगी, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से ये वाले भाग, ये वाला हमारा ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन की आकृति हमारी बन रही है। तो 6 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो JNV 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके की आकृति ये वाली बिल्कुल सही है। अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न में ये वाली आकृति एक वृत्त दिया हुआ है और यूं बना हुआ है, ठीक है ना। ये अब ये आकृति में पूर्ण करनी है। ये जो सर्किल है वो यहाँ से लेके और यूं ऐसे आना है, ठीक है ना। इस तरीके से आकृति को पूर्ण किया है। जो आकृति बनेगी हमारी वो आकृति क्या होगी, बस इसके बारे में जानना। देखो सिंपल सी बात है। देखो इसमें ये वाली जो आकृति है उसे ध्यान में रखना है, बस बाद में पीछे तो वृत्त बना ही है, बस वृत्त को पूर्ण करना है। तो वृत्त सारे में है, देखो यूं
लेकिन जो ये अंदर का डायग्राम, जो कटा हुआ डायग्राम है, वो किस तरीके का है, बस इसे ध्यान देना है। ये ध्यान देने वाली बात है और हमें पता लग जाता है। देखो इस तरीके की आकृति हमारी, देखो ए कुछ मैच खा रही है ठीक है। अब हम बी देखेंगे, बी में तो आकृति मैच खा नहीं रही है। देखो ये आकृति यूँ नहीं है, इन्होंने बहुत सारे बना दिए हैं, तो इसलिए ये भी नहीं है। इसमें भी देखो बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये भी नहीं है। इसमें देखो इसका ये वाला हिस्सा पतला है, इसका ये वाला हिस्सा तो मोटा है, ठीक है। और इसका ये वाला हिस्सा भी मोटा ही है, इसका ये वाला भी पतला है, तो ये बैठाएंगे तो ये भी नहीं बैठेगा। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखो इसी तरीके की सेम टू सेम आकृति बन रही है। ये इधर गया, फिर ये इधर गया, ये इधर आया, फिर ये इधर आया, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। हम आपको आज 10 क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। 10 क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आकृति पूर्ण बन जाएगी, पूर्ण तरीके। देखो इसमें क्वेश्चन आकृति जो दी हुई है वो इस तरीके की दी हुई है। देखो ये यूँ है, यूँ है, ये डब्लू एम नुमा उल्टा, ये डब्लू नुमा मान लीजिए बना हुआ है। ये आकृति हमारी दी हुई है। अब इसमें जो वर्ग है वो पूर्ण करना, तो ये हमने पहले से वर्ग खींच रखा है, तो हम आपको बताएंगे ये यूँ, इसमें वर्ग पहले से बना हुआ, तो यूँ ये यूँ और ये यूँ, ये आकृति बनेगी। देखो जो हमारा ये जो आकृति बनी हुई है एकदम बिल्कुल सेम टू सेम बनी। जिस तरीके से इसका भाग कटा हुआ है, कम ज़्यादा नहीं है, बराबर बिल्कुल डब्लू की आकृति बनी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे किसमें डब्लू की आकृति हमारी बिल्कुल सीधी बनी हुई है, तो वही आकृति हमारी सही होगी। इसमें देखेंगे ये इन्होंने ये बनाया है सीधा, जबकि ये हमारा सीधा नहीं है, तो ये थोड़ा ऐसा आगे फिर ऐसा हुआ है इसका, तो इसलिए ये वाला हिस्सा नहीं है, ये इसलिए नहीं सही। इसको देखें, ये इन्होंने यूँ बनाया, ठीक है ना, यूँ बना। ये आकृति कुछ हमारी सेम टू सेम नज़र आ रही है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होगा, तो बी हम देखेंगे अभी बाद में। बी पहले सी ऑप्शन देखते हैं। सी में देखो, देखो इसमें ये सीधा है, इसमें देखो ये सीधा है, ये सीधा है, इसमें देखो ये सीधा नहीं है, और इसमें देखो ये यूँ है, ठीक है। सीधा ये बिल्कुल सीधा है, जबकि सीधा नहीं है, ये थोड़ा ये सीधा आके फिर तिरछा हुआ है, ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन बी भी गलत है और डी भी गलत है। हमारा जो ऑप्शन मैच खाएगा वो होगा सी। देखो इसमें थोड़ा सीधा आया फिर यूँ गया, यही ऑप्शन क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में यही आकृति बनी है, ये और यूँ और यूँ। तो जो आकृति हमारी सी है वो बिल्कुल सही मैच करेगी, क्वेश्चन में बिल्कुल सही आएगी, फिट हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा 10वें का 8वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया आप लोगों को? फिर एक बार हम बताते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो। देखो ये वाली लाइन है, इसके बाद पहले सीधी हुई फिर ये तिरछी हुई, तो इनमें किसी में ऐसा नहीं है तीनों में जिसमें इस तरीके से सीधी हुई है फिर तिरछी हुई है। जो हमारी क्वेश्चन आकृति बनी हुई है वो सी के बिल्कुल मैच खा रही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत सरल है। बस छोटी सी आकृति दी हुई है, इस आकृति को यूँ यहाँ से बस यूँ पूर्ण करना है भाई। ये छोटी सी आकृति है, इसे पूर्ण करना है बस। इसमें देखना है ये जो कार्नर दिए हैं ये यूँ 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 गया, थोड़ा ध्यान देने वाली ये बात। ये जो हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा गया है, ये वाला थोड़ा घूम के आया है, ठीक है। ये वाला थोड़ा घूमा हुआ है, तो ये जो सीधा होगा, सीधा कटा यूँ यूँ, तो ये आकृति यूँ गई, यूँ आई और यूँ हो गई, यूँ हो गई। इस आकृति को कभी बिठाएंगे तो कुछ लग रही सेम टू सेम। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। यूँ दूसरे में देखते हैं। देखो ये आकृति छोटी है, ये हिस्सा लंबा है, फिर ये थोड़ा अंदर तरफ दसा हुआ है। चलो सी भी ये सही है। इसमें देखते हैं, देखो ये दो ऑप्शन है,
वो कुछ मैच खा रहे हैं, इसे देखते हैं। इसमें जो आकृति ये बनी हुई है वो डब्लू नुमा बनी हुई है। अब डब्लू नुमा बनी हुई है और यूँ, तो डब्लू नुमा जिसमें आकृति बनी होगी वही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो ना, तो इसमें देखो ये बनाया है, तो ये भी आकृति हमारी सही नहीं है। ये आकृति हमारी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो आकृति बनेगी ये दो हिस्से धसे हुए होंगे, जो ये दो हिस्से उभरे हुए होंगे और एक हिस्सा धसा हुआ होगा। ठीक है ना, यही तो आकृति बनी है भाई। इसमें एक हिस्सा ऊपर की तरफ गया होगा और इसके कॉर्नर भी ऊपर की तरफ गए होंगे। अब इसमें क्या है, जो ये वाली आकृति बनेगी यूँ बनेगी, डब्लू नुमा। तो डब्लू नुमा इसमें भी नहीं बना है, तो ये बना है डब्लू, यूँ 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 यूँ, और इसमें भी बना यूँ यूँ यूँ। ठीक है, और इसमें भी डब्लू नुमा नहीं बना हुआ है, तो इसलिए सी आकृति हमारी बिल्कुल नहीं सही है। सी आकृति भी हमारी बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि इसमें डब्लू नुमा नहीं बना। ये आकृति जो बनी हुई है और डब्लू नुमा बनी हुई है, इसलिए ये आकृति हमारी सही नहीं है। नामे में देखो इस तरीके की आकृति जो है, पहले ये यूँ काट रही है, इसमें भी काट रही है, इसमें भी काट रही है। अब ये देखना है, इसका ये वाला हिस्सा लंबा है, ये देखो छोटा थोड़ा, ये लंबा है ना। और इस आकृति को देखते हैं, इसकी आकृति लगभग सेम टू सेम हमें लग रही है ना, जबकि ये जो लाइन है वो थोड़ी छोटी है, ये लाइन थोड़ी बड़ी है। इसमें देखो, इसमें ये लाइन थोड़ी बड़ी है और ये लाइन थोड़ी छोटी है, इसमें दोनों लाइनें बराबर हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो लाइन है वो बड़ी है और ये लाइन है वो छोटी है। तो इसमें ये लाइन है जो बड़ी है, इसमें ये लाइन है वो छोटी है, और इसमें ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो इसलिए ये आकृति हमारी मैच नहीं खा रही है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे 10वें प्रश्न की। प्रश्न आकृति इस तरीके की बनी हुई है और इसे हमें पूर्ण करना है। पूर्ण करने के लिए ये वाली लकीर है, ये वाली लाइन है वो यहाँ तक ले जाएंगे और ये वाली लाइन है यहाँ। अब जो इस तरीके की आकृति बनी है वो आकृति कहाँ पे है, बस हमें ये देखना। इसका ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें ये वाला त्रिभुज बना होगा वो आकृति लगभग हमारी सही होगी। इसमें देखो ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा एकदम त्रिभुजनुमा है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो त्रिभुजनुमा नहीं है, तो इसलिए ये वाली आकृति हमारी नहीं होगी। अब इसमें देखो ये वाली आकृति बिल्कुल त्रिभुजनुमा है, नीचे यूँ गई है सीधे, तो ये वाली आकृति हो सकती है। हम देखते हैं और आगे देखते हैं तीसरी आकृति क्या बनी हुई है। ये इन्होंने ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाली आकृति थोड़ी अंदर की तरफ है, तो इसलिए ये वाली आकृति नहीं है। ठीक है ना, ये आकृति नहीं है। अब क्या है, ये वाली आकृति देखते हैं। ये आकृति सेम है, बस थोड़ा अंतर है। ये आकृति थोड़ी छोटी है, ये आकृति थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इसमें देखो हमारी जो ये आकृति है वो थोड़ी देखो यूँ सेम टू सेम, ये जो सीधी बनेगी तो इस तरीके से बनेगी, तो ये आकृति में और ये आकृति सेम टू सेम है। ठीक है, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें ये अगर थोड़ी बड़ी है, ये अगर थोड़ी छोटी है। बस इसमें देखना है, ये वाला हिस्सा इसका जो है वो थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा लग रहा है, इसका थोड़ा पतला लग रहा है ये वाला हिस्सा, तो इसलिए ये वाली आकृति इस पर फिट नहीं बैठेगी थोड़ी, जिसमें हमारी बी वाली आकृति बिल्कुल फिट बैठेगी। है देखो सेम टू सेम आकृति, बस इसका है, बस इसमें थोड़ा अंतर यही है कि ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है, जबकि इसमें ये वाला भी हिस्सा छोटा है और ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है। ये भी पतला है ये थोड़ा, तो ये छोटा है, इसलिए ये नहीं है कि इससे बड़ा है, तो ना अंदर तक गया हुआ, ये अंदर तक नहीं, तो इसलिए डी आकृति हमारी बिल्कुल सही है और बी आकृति हमारी इसलिए सही नहीं है। 10 क्वेश्चन हमने हल किए हैं, इसमें आपने देख लिया, समझा है, ये ज्योमेट्री है, इसे इसी तरीके से पूर्ण करना है। कल हम आपको और इस तरीके के बताएंगे अगले नए वीडियो में। आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें। इस क्वेश्चन को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। इस तरीके से
यह ज्यामिति में 10 प्रश्न हमने आपको बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, किसी न किसी वर्ष में आए हुए प्रश्न है। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि ये आकृतियाँ हैं, थोड़ा समझ के बच्चे इसमें थोड़ा परेशानी होती है, बस साधारण सा है, पैटर्न ध्यान रखना है, पैटर्न ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। तो इस तरीके से हमने आपको 10 प्रश्न बताए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हम आपसे अब नए वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।